अलमास कॉलोनी मकसूद नगर में जमीन विवाद और अवैध इमारतें बनाने के मुद्दे पर सामने आया कार्विनकर परिवार, किया जमीन उनकी होने का दावा। तफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कौसा अलमास कॉलोनी स्थित मकसूद नगर से। यहां पर मकसूद नगर के आखिरी छोर पर एक जमीन है और इस जमीन पर कई लोगों का दावा है और कई लोग इस पर अवैध इमारतें बनाना चाहते हैं। काफ़ी बड़ी ज़मीन है और लगभग 4-5 इमारतें बनेगी, तो यहाँ पर रस्साकशी चल रही है। अब ऐसे में ज़मीन की मालिकाना हक को लेकर के अलग अलग दावे हैं और ऐसे ही दावों में एडवोकेट यासीन कपाड़िया ने पिछली बार कुछ बातें सामने रखी थी जो हमने आपको बताई। अब फिर से उनके समेत हम कौसा के कार्विनकर परिवार को आपके सामने ला रहे हैं, जिनका दावा है कि ये जमीन उनकी है। और एडवोकेट यासीन कपाड़िया और कार्विनकर परिवार के सदस्य खालिद मुकादम, इन्होंने क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। मोदी तो अपना आदि मोदी वो आएंगे, कोई ना कोई अभी है तो आएंगे। यासीन भाई, आज हम फिर मकसूद नगर में सर्वे नंबर 149/2 के ब क के जगह पे खड़े हैं। तो कौन लोग हैं वो जो बता रहे हैं कि हम इसके ओनर है, हमारे पे नाम पे 7/12 चढ़ा है और शुरू से आखिर तक, तो ये क्या पूरा मामला है? 18 तारीख को संडे के दिन यहाँ पर हमने एक न्यूज़ कवर की है, जिसमें आप लोग काफ़ी पत्रकार लोगों ने यहाँ पर आए और उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से उसको कवर अप किए थे। वो न्यूज़ सुनने के बाद में कुछ फैमिलीज़, कार्विनकर फैमिली मुझे अप्रोच हुई थी। वो अपने तरीके से तकरीबन 3-4 साल से इस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे। कौन है ये कार्विनकर फैमिली, इनके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? कार्विनकर फैमिली के बारे में मैं शॉर्ट में एक चीज़ आपको बता दूं। ये कौसा बसने से पहले बहुत सारी यहाँ पे फैमिलीज़ थी जो कोकनी फैमिलीज़ थी, उनमें से एक ये कार्विनकर फैमिलीज़ है। और उनके सबसे जो मेन मुखिया जो थे मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली कार्विनकर, उनके 3 बेटे थे, अब्दुल सलाम, अब्बास और मौला। अब्दुल सलाम के बेटे अनवर, जो अभी इस वक्त मेरे साथ में खड़े हैं, ये अनवर कर, ये अनवर है। अनवर मोहम्मद हुसैन अली मोहम्मद अली कार्विनकर, नहीं अनवर अब्दुल सलाम, मोहम्मद अब्दुल सलाम कार्विनकर, जो अब्दुल सलाम जो मोहम्मद अली के बेटे थे। इनका ये दावा है कि ये 149 जो एक पूरा एक गट है, ये इनका है, इनके 4 फादर्स का है। तो यासीन भाई, इस जगह पे जहाँ हम खड़े, ये महाराष्ट्र शासन की जगह, इस पे 35 का सेक्शंस भी लगा है, तो फिर कैसे ये बेशक मैं उनके नाम पे कैसे साथ मैं उसका भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। 149 ये पूरा एक अक्खा गट है। हाँ। और इसका CTS नंबर जो है 249 है। हाँ। 149 के गट के अंदर तकरीबन 60-65 सालों के अंदर यहाँ पर आज़ादी यानी कि 1947 से लेकर के अब तक का, आज दिन तक का, ऐसे 42 7/12 बने। 149 का हिस्सा और पार्ट मिला करके ऐसे 42 है। ये 42 7/12 पे जो आज कब्ज़ेदार बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कहाँ से लिए? एक सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, मैं आज जिस ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं 149/2 के, उसके ऊपर ही अगर हम लोग आज बात करें, वही मेन मुद्दा है, चर्चित मुद्दा है आज के तारीख में। तो ये जो ज़मीन जो है, इसके अंदर 7 लोगों के नाम चढ़े हैं और उतरे हैं। लास्ट में अभी जो आकर के हमको जो 7/12 दिखता है, वो कास्कर फैमिली और अकबर खान वगैरह, इन लोगों के नाम इनके फैमिली के हैं। उनसे पहले किसने लिया, किससे, ऐसी जो चेन बनती है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी एक बिल्डिंग में घर लेते हैं, या TMC हो या GP हो, हम चेन ऑफ एग्रीमेंट देखते हैं। बिल्डर से लेकर के आज दिन तक, अगर मैं 4th पार्टी हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने फर्स्ट से लेकर 3rd तक का मैं सारे एग्रीमेंट को
अपने ताबे में लूँगा या फिर उसको पोजीशन में लूँगा, तब जाकर के वो चीज़ खरीदूँगा। तो इन लोगों ने जो 1947 में जो सबसे पहला नाम जो इस 7/12 के ऊपर दर्ज हुआ था, उसने किससे खरीदा, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका कोई पुरावा इनके पास में शायद नहीं है, क्योंकि फेर फार के ऊपर सारी ये जो जगहों पर- कास्कर और ये अकबर है, हाँ। इनके पास ये तो बात के है, ये अभी के है, ये अभी के। लेकिन उनसे पहले भी जो 7/12 के ऊपर जो सबसे पहले बैठे हुए हैं, बालू मियाँ, अहमद अली ढोंगरे, अच्छा, इन्होंने कहाँ से खरीदा? क्या कारविनकर फैमिली से उन्होंने खुद वहाँ से वो चीज़ परचेज़ की थी? कारविनकर फैमिली का में मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली कारविनकर, उनसे या उनके बेटे अब्दुल सलाम से खरीदी? किससे खरीदी? इसका जैसे कि आप बता या रहे हैं- उनकी वाइफ से खरीदी? एक सेकंड आपकी बात को काटते हुए, जैसे कि अभी आपने बताया जो सबसे पहले इसके ऊपर जिनका नाम है जी। डोंगरे फैमिली से, उनके पास जो पुरावा है उन्होंने किससे खरीदे? वैसे कारविनगर फैमिली के पास में कब का पुरावा है जी। जो इन्होंने ये ज़मीन परचेज किए थे? जी ज़रूर। मैं आपको एक फेरफार नंबर का रेफरेंस देता हूँ यहाँ, 1686 के अंदर कुछ लोगों के नाम हैं। यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, एक नोंदणीचा अनुक्रमांक जिसके अंदर खाता नंबर है, ये खाता नंबर 249, ये 249 रिफ़र कर रहा है इन सर्वे नंबर, बाजूस दाखल केलेले सर्वे नंबर से। यही चीज़ फेरफार में अक्सर लिखा जाता है कि बाजू में लिखे हुए सर्वे नंबर। तो ये 249 खाता नंबर किसको रिफ़र कर रहा है? 149 को, 149/9 पैकी। अभी 9 पैकी मतलब 9 में से भी बहुत सारे पार्ट निकल चुके हैं, तो यानी कि उससे पहले क्या है 149, तो ये 249 खाता क्रमांक 149 को रिफ़र कर रहा है। और अगर मैं इसके आकार बंद में भी अगर मैं देखता हूँ, ये 149 जो है रिप्रेजेंट करता है कारविनकर फैमिली को, जो टीएमसी बनने के टाइम पे है। कौन से ईयर से इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 1982 से, जिस वक्त से ये थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा कोसा में काबिज हुई, इस्टेब्लिश हुई 1 अक्टूबर 1982 से, उस समय के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कारविनकर फैमिली जो है वो खाता नंबर मतलब 249 टीएमसी रिकॉर्ड्स पर है। टीएमसी रिकॉर्ड पर है। तो अगर ऐसा है तो इन्होंने क्या कभी कारविनकर फैमिली ने ये जगह बेची? तो ऐसा अगर कुछ पुरावा है तो आज ये यहाँ पर इनके असली हकदार और असली ओनर खड़े हुए, ये आकर के साबित करें। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है, क्योंकि आज का जो यहाँ पर जो दौर चल रहा है, ये जो सिचुएशन है कि यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है, एक एक करके जिस तरीके से जगह खाली हो रही है, इनका हक जो है इनसे छीना जा रहा है। ये हमारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद मुकादम है और बिलोंग कारविनकर फैमिली से। अच्छा, कारविनकर फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आप लोगों ने ये जो बाबू मियाँ डोंगरे जो बता रहे, तो इनको जगह बेची थी आप लोगों ने? नहीं, हमने या हमारे अगर बेची है तो उन्होंने अपना प्रूफ बताया कि भाई तुम्हारे नाना ने दादा ने जो तो उन्होंने अपने नाम पे 7/12 कैसे चढ़ाए? 7/12 करके वो तो सब झूठे 7/12 बनाते हैं, तो बनाए होंगे। अधिकारी लोग को आज भी पैसा दे के झूठे 7/12 बनाते हैं, तो वो 7/12 बनाए हैं। और हमने बहुत बार ये बोर्ड भी लगाए थे हमारी जगह पे, प्रॉपर्टी पे, तो हम लोग इधर उधर होने के बाद वो बोर्ड भी उखाड़ दिए। और बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी कार्ड, माल मतलब पत्र के हमारे नाम से, हमारी फैमिली के नाम से। ये कितने भी इसमें 7/12 हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड एक ही होगा, प्रॉपर्टी कार्ड एक ही होगा। तो ये अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसका आउटर पार्ट हमको, जो लोग ने चुक दुरुस्ती के लिए अर्जी डाले हम लोग ने, तो ये आउटर पार्ट हमको सही करके दो, तो हम लोग हमारे हिसाब से बराबर है, पूरा आउटर पार्ट जो है हमारा हो जाएगा। अभी कई जगह कटे हैं, कई भाग पड़े हैं, कई हिस्से हुए इसमें, बराबर है। तो वो हिस्से में हमको आउटर पार्ट सही करके दे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कार्ड एक ही है और वो प्रॉपर्टी कार्ड हमारा कारविनकर फैमिली से है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है जो जितने दावेदार इस ज़मीन के लिए खड़े हो रहे हैं, जी। जितने भी 7/12 पर नाम है, ये सारे लोग फर्जी है। बिल्कुल फर्जी है, पूरा झूठे 7/12 बना के और उसके ऊपर अपना नाम चढ़ा के ये 7/12 सब बनाए हैं और बनते हैं, फेर फार बनते हैं और आज भी चल ही रहा है वो। तो आपने इसको लेकर कुछ पत्र व्यवहार वगैरह किया है क्या? हाँ, 4 साल से कंटिन्यू हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं, तो हमारे समझ में आया, हमने हमारे नाम से जो भी निकला है हमने निकला। उसके बाद भी हमने कल सीएम साहब से भी एक लेटर लिखे है, उसके बारे में मांग की है। एंक्रोचमेंट जो हुआ है वो और झूठे 7/12 बने, उनको हमको पूरा दुरुस्ती करके दे दे अधिकारी। महाराष्ट्र शासन की रिजर्व जगह पर इस तरीके के झूठे 7/12 बनाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अभी देखो, ये हम लोग को ही पता नहीं था, तो ऐसी बहुत सारी ज़मीनों पे थाना महानगर पालिका है, महाराष्ट्र शासन है, दिल्ली शासन, ये देखते कि भाई इधर कोई है ही नहीं, तो वो अपने
रिजर्वेशन डाल देते हैं। अपने अंडर में ले हाँ, लेते हैं। और जब वो पार्टी जिंदा होती है या पार्टी आ जाती है, अपडेट हो जाती है, तो वो उनका वापस उनको दिया जाता है, हैंड ओवर किया जाता हैंड ओवर किया जाता है, या उनका TDR जाता है, ट्रांसपोर्ट लैंड दी जाती है। है। अच्छा, ये रूल्स है। तो 1982 ये जब से आपके फैमिली के नाम पे ही है, हाँ, उसके पहले से भी है। उसके पहले से हाँ, भी 1982 में TMC के रिकॉर्ड में आ गया। टीएमसी के रिकॉर्ड में है। हाँ, उसके उसके पहले हम लोग जो कलेक्टर है या तहसीलदार है, उनके रिकॉर्ड से चलते आ कौन रहे हैं। से ईयर से ये आपकी फैमिली के अंडर में है ज़मीन, कुछ बता सकते हैं आप? अभी अंडर में तो देखो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग भी ऐसा समझ में आ रहा है कि 1942 से, जब से 19 टीएमसी के रिकॉर्ड में चढ़े, जब से आपको जी, पता चला। 1942 1942। हाँ, अच्छा, यानी 42 मतलब टीएमसी से भी पहले। बराबर। हाँ। 1942 तो बहुत हो गया ना, ब्रिटिश आज़ाद होने से पहले। हाँ। उसके पहले से हमारे पास ये जगह हमारे बाप दादाओं का नाम लग रहा है। और 1955 में भी एक हम लोग ऐसा देखे कि हमारा नाम है उसमें, 1955 में भी। 55 में भी है। अच्छा, तो मतलब हम लोग 1942 से रिकॉर्ड 70 साल का हम लोग ने वो निकाले हैं, सर्च रिपोर्ट निकाले हैं। सर्च रिपोर्ट में भी बता रहा है आपको, उस टाइम में आप जब हो जाएगा तो हम लोग सामने रखेंगे। अच्छा, अब अभी ये जिन्होंने हमारी जगह कब्जा है लिए, वो हमसे आके क्लियर करें ना, मेन पार्टी से आके क्लियर करें। जैसे हमारे वकील साहब ने बताया था कि जो भी अभी इसके बाद क्लियर करना, तो हमसे अभी आके एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी कब्जेदार नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर आपने इस रुकाने के लिए काम कुछ पत्र व्यवहार वगैरह किया है क्या? हाँ, बहुत पत्रव्यवहार किए, माहिती के अधिकार भी डाले। ये माहिती के अधिकार में बहुत सारी जगह का इंक्रोचमेंट है, कलेक्टर को भी डाले थे, और इन्होंने सीधा इन लोग ने बता दिए कि भाई अनधिकृत है ये सब, और उनके जवाब है RTI में है कि ये अनधिकृत है, सब जो भी है बांध रहे अनधिकृत है। तो और उसके बाद भी अनधिकृत बोलने के बाद भी ऑफिसर लोग जो TMC के जो है ये सब मिले हुए हैं, भाई कार्रवाई नहीं कर रहे, और माहिती भी दे रहे मुझे कि ये अनधिकृत है, फिर भी कार्रवाई नहीं। फिर भी कार्रवाई नहीं है। तो कितना घोल है देखो इसमें, कितना मतलब धपला है देखो ये चीज़ में। कुछ बताना चाहते हैं यासीन भाई आप? इसके बावजूद भी कि अगर तुम्हारे पास में अगर कोई पुरावे है, जो यहाँ पर आज बिल्डिंग बनाने की जो चर्चा गर्म है, सिचुएशन बना हुआ है, जो भी दावेदार है कि यहाँ पर आकर कह रहा है कि मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जगह हमने खरीदी है, चाहे वो खरीदी खत से हो या डेवलपमेंट से हो या 7/12 के बेस पे हो, वो पहले आकर के इस बात को सिद्ध करे कि ये इन्होंने बाकायदा लीगल ओनर, जो इसके पुराने ओनर्स हैं, जो कारविनकर फैमिली है, वो एक चेन बताए कि वहाँ से शुरू होकर के आपके पास पहुँची है। तो हमको यहाँ पर अगर ये सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बना सकते हो। अगर ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते तो ऐसी जगहों पर जो जगह खाली है 149 के ऊपर, वहाँ पर हर जगह पर कारविनकर फैमिली का दावा रहेगा। ठीक।